हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट आप सभी को देना है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10, 11 से 12। पदों की संख्या कितनी है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। एंड सीटेट में अगर मैं केवल बिहार की बात करूँ तो कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इस बार कंपटीशन क्या रहने वाला है और आपको किस हद तक जो है मेहनत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा। साथ में सीटेट की क्लासेस हो ही रही हमारी 12 बजे 2 बजे। पेपर 2 से रिलेटेड सारी जो आपके डाउट्स थे वो सब कुछ हमारे चैनल पर है। एंड अभी 1 to 5 का भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बार, जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कंपटीशन उतना नहीं है, आप मुझे बताओ, पिछली बार तो लोगों को उतना पता ही नहीं था उस बीच कि मतलब किस तरीके से पेपर होगा क्या नहीं। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि यूपी से या फिर कहीं और से इसलिए ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है क्योंकि वहाँ पर सुपर टेट या पहले से लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए बिहार वालों का नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बिहार में कि 12th कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट बाद डीएलएड एंड देन ये एग्ज़ाम था। और यूपी में क्या था कि 5 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, तो ये भी एक रीज़न था कि ज़्यादा सिलेक्शन बाहर वालों का हो गया। ऐसा कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिला। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। जो लोग भी बोल रहे हैं कि पिछली बार जो है कंपटीशन ज़्यादा था, इस बार नहीं होगा, तो इस बार ज़्यादा इसलिए होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स भी आएंगे इसमें जो कि 1 to 5 में है, अब वो 6 to 8 में भी अपीयर होंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत कर ली है, वो पूरा पैटर्न समझ चुके हैं, तो वो अब उस तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ 1 to 5 में इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि देखिए 1 to 5 में आपको पता है करीब 10,000 के आसपास वैकेंसीज है, 9,000 समथिंग है। तो इसमें केवल 10,000 के लिए 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, बिहार अदर स्टेट को मिलाकर। आप मुझे बताओ, 1 लाख में से होगा तो 10,000 का ही सिलेक्शन, तो आप सोचिए पॉइंट से भी बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लेना तो 10,000 को है। तो क्या कंपटीशन नहीं है? हाँ, ये है कि इस बार पहले के कंपेयर में तो ऑब्वियस ही बात है, सीटों की संख्या भी कम है और बहुत सारे लोग पीआरटी में जो सिलेक्टेड हो चुके हैं अब वो 6 to 8 में जाना चाहते हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है। तो पिछली बार तो आपको भी पता है कि शायद 6 से 6.5 लाख के आसपास केवल पीआरटी के लिए फॉर्म भरा गया था और सीट थी 80,000 के पास, ठीक है। और वहीं पे इस बार जो है ना, सबसे ज़्यादा फॉर्म 6 to 8 में भरा गया है, क्योंकि यहाँ पर बीएड को भी मौका मिला है, डीएलएड को भी मौका मिला है। और आप भी जब समझ सकते हो कि पिछली बार क्या हुआ था, 1 to 5 में बीएड वालों ने भी तो फॉर्म भरा था, इसीलिए संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब 1 to 5 से बीएड नहीं, 1 to 5 में बीएड नहीं है, इसलिए फॉर्म की संख्या कम हो चुकी है। और देखिए 6 to 8 में करीब 3.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और इसमें 32,000 सीट है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस जीएस तो होगा ही। इसके बाद से जो हमारा 9 से 10 है, 11 से 12, इसमें भी 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। बट अगर मैं 6 to 8 की पद की बात बताऊं तो आई थिंक उसमें 32,000 है और 9 से 10 में 25,000 है, ठीक है। और 11 से 12 में सबसे ज़्यादा 50,000 के करीब वैकेंसीज़ हैं। तो सिलेक्शन तो आप भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा तो 11 से 12 में होगा, कम नंबर पर भी हो सकता है। बट जो ये 1 to 5 का हाल देखिए, या फिर अगर आप 32,000 में सोचो, 6 to 8 में 32,000 सीट हैं, बीएड डीएलएड दोनों ने इसमें जो है दोनों ही अपीयर होंगे। कुछ लोग जो ऑलरेडी पीआरटी में है वो भी चाहते हैं कि वो 6 to 8 के टीचर्स बन जाए, वो भी। तो आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो 7 लाख के आसपास जो है फॉर्म पूरा मिलाकर भरा गया है। तो ये है कंपटीशन, ठीक है। कि आप जो लोग सोच रहे हैं कि पीआरटी में कंपटीशन नहीं है, बट पीआरटी में देखो ना, 1,000 ही तो सीट है यूआर के लिए, बाकी तो कैटेगरी वाली है, वो तो उसमें वही अभ्यर्थी जाएंगे ना जो जिस कैटेगरी से होंगे। तो 1,000 सीट के लिए आप देखिएगा कि इतने सारे अभ्यर्थी बहुत ही कम नंबर से ही उनका जो है वो बाहर होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप ये मत सोचो कि 1,000 ही सीट है अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आपका 11 से 12 में हो। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि जो लोग हायर में होंगे वो नीचे वाला एग्ज़ाम वैसे भी जो है नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर, और ये सही भी है, हमें ऐसा लगता है कि यार देखो 11 से 11-12 में तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, बट ऐसा कभी होता नहीं है। 1 to 5 में ही हमेशा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहा है, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी सीटेट से रिलेटेड। तो सीटेट में भी अगर मैं केवल बिहार की बात करूँ तो 4.5 लाख के आसपास इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि दोबारा से जब से पता चला, के पाठक जी ने जब बताया कि
जो BPSC TRE 3.0 है वो भी आने वाली है, और वो आई थिंक अगस्त में हो जाएगा। उसमें 50,000 के आसपास सीट है। तब से ही सीटेट के भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म की संख्या भी बढ़ गई, और पेपर 2 का भी। और हाँ, एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि आपका जो BPSC TRE 3.0 है, इसमें केवल प्राथमिक की नहीं होगी, मतलब 50,000 में 1 to 5 का भी होगा, 6 to 8 का भी होगा, 9 से 10 का भी, 11 से 12 का भी। तो इन तीनों का मिलाकर आपको 50,000 देखने को मिलेगा। तो अगर आप सीटेट, मान लीजिए अगर आपका इस बार हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट जो अपीयरिंग है या फिर जो सोच रहे होंगे कि यार मेरी तो तैयारी नहीं, जैसे कि अब आप लोग बोलते हो कि अभी तो हमने जस्ट कंप्लीट किया है, तैयारी ही नहीं हुई है, बट अब मोटिवेशन बनाए रखो। ये सोचो कि कुछ भी करना है, इस बार आपको हर हाल में एक जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे वो 1 to 5 की हो, चाहे 6 to 8 की हो। एक बार आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद से आप और भी अच्छे से तैयारी करके आगे वाली भी पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैंने आपको बताया, तो कुछ लोग तो इंतजार में हैं कि कब आएगा। आप खुद सोचिए कि जब 30 नवंबर तक लास्ट डेट है योगदान करने की, तो उसके पहले कैसे आ सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और बीच में अगर आ गया तो आप ही का तो लॉस होगा ना, क्योंकि अभी भी ये डेटा मंगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 32,000 के बाद, अभी की मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो 32,000 तो ऐसी ही आपके सामने सीटों की संख्या है, रिक्त पद हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स जो हैं योगदान नहीं दिए हैं। कुछ नियोजित शिक्षक जो हैं, जो ऑलरेडी अपनी उसी जॉब पे रहना चाहते हैं, वो भी नहीं जाना चाहते हैं दूसरी जगह, वो भी। तो इसलिए बोला गया है कि देखो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, जितने भी नियोजित शिक्षक हों या जो भी हों, वो अपना जो है योगदान दे दें। उसके बाद से 30 नवंबर, याद रखिएगा, 30 नवंबर लास्ट डेट है योगदान का। उसके बाद से आपका सारा प्रोसीजर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो आ ही नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है इनका योगदान का प्रोसीजर। सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी, देन आप सभी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने हमेशा से बोला है कि सीटों की संख्या ज़्यादा है, बहुत सारे टीचर नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ फेक अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि 15-20 हज़ार थोड़ी ना बस होगा, 50,000 के आसपास ये चाहें तो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कब तक आता है। एंड आप इसमें देख सकते हो, खुद लिखा भी हुआ है कि रिक्त सीटों के लिए जारी हो सकती है मेधा सूची। सबसे लास्ट में देखिए, तो ये सारी चीजें एकदम सही है, क्योंकि खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि BPSC शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद से योगदान नहीं करने वाले सफल अभ्यर्थियों की सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल को सफल घोषित कर सकता है। और जो सचिव हैं रवि भूषण, उन्होंने ही बताया है कि विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का नाम और आपका जो अंक है वो जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द आ सकता है। जो भी चीज़ें होगी मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बेसिकली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि एक सीट पे क्या 5 अभ्यर्थी रहेंगे, एक सीट पे मतलब 5 अभ्यर्थी दावेदार हैं, 6 हैं, 7 हैं। आप ये सारी चीज़ें फोकस मत करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपने ये सोचा ना कि आपका कॉम्पिटिशन एक सीट के लिए 5-5 लोग रहेंगे, 6-6 लोग, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।